कम दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली एक खबर आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को J-10C का एक और बैच डिलीवर होने जा रहा है। तो इस न्यूज़ को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि कितने एक बैच में डिलीवर होंगे, कितने हमारे अभी तक J-10C जो है पेंडिंग है, कितने इंडक्ट हो चुके हैं। तो इन सब की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो खबर है वो आज ही आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जल्द ही J-10C का अगला बैच जो है वो डिलीवर होने वाला है। इसकी अभी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई, लेकिन इस साल के एंड में या फिर अगले साल 2025 के शुरू में ये चीज़ मुमकिन है। पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो पब्लिकली पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ फर्स्ट बैच का अनाउंस किया था। पहले J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किए हुए थे, तब बाकायदा एक सेरेमनी हेल्ड की गई थी जिसमें उस वक्त के पीएम इमरान खान ने भी शिरकत की थी। तो वही एक बैच जिसको पब्लिकली रिवील किया गया था। उसके बाद 2 बैच और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडक्ट किए हैं, लेकिन उनको पब्लिकली रिवील नहीं किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस टाइम 20 के करीब J-10C जो है वो ऑपरेशनल है, नंबर 15 स्क्वाड्रन के साथ, जो कि कोबरास के नाम से जाना जाता है। इसमें पहले मिराजेस होते थे, ये एक टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन है, लेकिन अब ये J-10C जैसे 4.5++ जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ इक्विप्ड है। तो अगर पाकिस्तान की J-10C के ऑर्डर की बात की जाए कि टोटल इसके अंदर कितनी अमाउंट थी एयरक्राफ्ट की, तो यहाँ पर कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन है कि ये 20 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने सिर्फ ऑर्डर किए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 36 के करीब एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे। ये सेम अमाउंट वही है जो कि इंडिया ने फ्रांस से राफेल्स ऑर्डर किए थे, और ये चीज जो है वो चाइना के एनुअल वेपन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिपोर्ट में भी मौजूद है। तो इस हिसाब से जो 16 के करीब पेंडिंग एयरक्राफ्ट्स हैं वो 2 बैचेस में पाकिस्तान को 8-8 के नंबर्स में डिलीवर कर दिए जाएंगे। लेकिन इस चीज में अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो J-10C है वो अब आगे के स्क्वाड्रन के अंदर जाएंगे, क्योंकि जो कोबरा स्क्वाड्रन है वो फुल ऑपरेशनल हो चुका है। एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 एयरक्राफ्ट ही हो सकते हैं, तो कोबरा के अंदर J-10C का नंबर जो है वो पूरा हो गया है। अब जो भी आगे J-10C आएंगे वो एक नया स्क्वाड्रन फॉर्म करेंगे। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स की बात करें तो कई लोग ये भी कहते हैं, जो कि एयरफोर्स के साथ लिंक्ड है, वो लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 50+ J-10C अक्वायर करना चाहता है, बिकॉज जो हमारे पास पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं उनको रिटायर करना है, जिससे फिर इवेंचुअली जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। तो इसको जो है वो काउंटर करने के लिए पाकिस्तान एडिशनल J-10C को प्रोक्योर करेगा, और साथ साथ जो JF-17 ब्लॉक 3 के एडिशनल ऑर्डर्स हैं वो भी दिए जाएंगे। ये बात हम जो है वो अपने पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि ये चीज जो है वो एक सॉलिडिफाई हो जाए दोबारा से, क्योंकि हमने अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ तो मेंटेन करनी ही है, साथ साथ हमने अपने एनिमी को देख के भी चलना है, बिकॉज आने वाले टाइम में वो काफी अग्रेसिवली अपनी फ्लीट के अंदर जो है वो मॉडर्न एयरक्राफ्ट अक्वायर कर रहे हैं और शामिल कर रहे हैं, जिसमें इंडिया जो है वो 150+ के करीब जो है वो LCA तेजस अक्वायर करेगा। अब इनकी डिलीवरी के मुतालिक सवालात है, लेकिन उनका प्लान है 150 के करीब LCA तेजस को इंडक्ट करने का। तो हमें इस हिसाब से ही प्लानिंग करनी है। साथ में वो लोग एडिशनल राफेल्स को भी खरीद रहे हैं अपनी नेवी के लिए। तो फ्यूचर में जो है वो चैलेंजेस बहुत ज्यादा बड़े हैं। हमें अपनी फ्लीट के अलहदा भी एयरक्राफ्ट्स को मेंटेन करना है ताकि हम लोग प्रॉपरली एनिमी को काउंटर कर सकें। इसमें यही है कि हमें ये एक एडवांटेज है कि हमारी प्लानिंग बहुत पहले से इस चीज़ के लिए शुरू हो गई थी। इस वजह से हमें इधर कोई मसला अभी दरपेश नहीं आएगा जैसा कि इंडिया को आ रहा है मिसाल के तौर पर, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप ने पहले से ही इस चीज़ को नोटिस कर लिया था कि आने वाले टाइम में हमें क्योंकि अपने 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट को रिटायर करना है और साथ में ऑब्वियसली एनिमी को काउंटर करना है। तो इन सब चीज़ों की जो प्लानिंग है पहले से वो कर ली गई थी, जिसके तहत चाइना और तुर्की के साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर बात चल रही है। J-31 का जो है अभी ज्यादा चांसेस है, लेकिन कान को भी हम लोग इंडक्ट करेंगे इन केस एयरक्राफ्ट्स की जो शॉर्टेज है वो हमें फेस करनी पड़ती है। ओवरऑल अगले 10 से 15 साल की जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की प्लानिंग है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, और इस हिसाब से है कि चाहे इंडिया कोई भी एयरक्राफ्ट एक्वायर कर ले, हम उसका काउंटर इस टाइम पर हमारे जहन में है और हम उसको कर सकते हैं। बाकी आगे जो देखें फ्यूचर का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ना ही कोई और कह सकता है कि फ्यूचर में क्या होना है, मोड्स ऑफ वॉरफेयर क्या होंगे, किस तरह से एयर पावर जो है इवॉल्व होगी, कौन से नए जनरेशन के एयरक्राफ्ट आएंगे। तो ये चीज जो है ये फ्यूचर पर ही इस टाइम के लिए छोड़ना बेहतर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।